अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप सब लोग ठीक हैं? अली अब्बास नहीं, विका हैदर, समर हैदर, आप लोग ठीक हैं? समर अब्बास जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ठीक हैं? नकवी दिल नवाज, आलिया जहरा, हाँ, उम्मुल बनीन, नीलोफर अली, रईसा खानूम, समा फातिमा रजावी, तूबा फातिमा, खानूम तहसीन फातिमा, आप सब लोग ठीक हैं? जी हाँ। इंशाअल्लाह हमेशा सालिम सारे हाल और पीरूज और तंदुरुस्त बाशिद, हमेशा दर पनाह है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फज़लुहु शरीफ बाशिद, हमेशा आमीन। इंशाअल्लाह। खूब दोस्तान, हम पढ़ रहे थे सर पे मुकद्दमाती में किस चीज के बारे में? दूसरा दर्स पूरा कर लिया था ना कल। तीसरा दर्स बहुत अहम है। क्यों अहम है? वो इसलिए कि फिर ये पूरी किताब का इसमें खुलासा है। जो किताब आप आगे पढ़ने वाले हैं पूरी सर पे मुकद्दमाती, उसका खाका बयान कर दिया है, उसका खाका बयान कर दिया है। उसी को गिना के खाके को बता के फिर वहां से वन बाय वन डिटेल में शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिटेल में। तो पूरी किताब में क्या होने वाला है वो आपको इस दर्स में बोलिए पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ खाका है एक तरह का, ये समझ में आ गया? खाका समझते हैं आप लोग या नहीं? चल। जी, तूबा फातिमे, समा फातिमे रज़ावी और रईस ज़हरा और नीलोफर अली, पहले अक्षर को ऐसा कहते हैं हाँ। जी अक्षर को कहते हैं खाका। हाँ, बहरहाल उसे देख के मतलब। चलिए, तीसरे दर्स में क्या होगा? आज तीसरा दर्स शुरू है ना। इसमें तक़सीमात फ़ेल व इस्म। अभी हमने जब सर की तारीफ पढ़ी, मौजू पढ़ा, फायदा पढ़ा, मौजू में बताया कलमा है, कलमे की किस्में बता दी, मुस्तकिल माना, गैर मुस्तकिल माना, मुस्तकिल हो तो फेल हो इस्म, जमाने के साथ हो तो फेल, मुस्तकिल माना प्लस जमाना फेल, मुस्तकिल माना हो लेकिन जमाने के बगैर हो इस्म, माना ही गैर मुस्तकिल हो जो दूसरे पे डिपेंड करते हो तो हाथ। फिर इसके नीचे एक नुक्ता बताया था, लिखवाया था, वो क्या था? इल्म सर हर्फ से गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि हर्फ की शक्ल सूरत हमेशा साबित रहती है, बदलता नहीं, लिहाजा इल्म सर हर्फ के बारे में गुफ्तगू बहस नहीं करता। कलमे की तीन किस्मों में से जब हर्फ निकल गया तो कितनी बची जिनसे बहस करता है? फेल और इस्म। फेल समझ में आ गया? किसे कहते हैं फेल की तारीफ? किताब देखने माने मुस्तकिल पर दलालत करता हो तीनों जमानों के साथ। दूसरे जमाने में क्या क्या गुजरे हुए जमाने माजी की पूछ रहा हूँ तारीफ, फेल की तारीफ पूछ रहा हूँ। मैंने देखी बार बार जब लिखवाया था ना, पूरे हुए मुस्तकिल फेल एक पूरी कहा था मैंने, पूरी तारीफ करना कलमे के किस्में ये कैसा नहीं। फेल एक ऐसा कलमा ऐसा है कलमा जिसके है? माना मुस्तकिल हो, वो माना किसी एक जमाने में हो, किसी एक जमाने के साथ हो, माजी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, माजी हाल मुस्तकबिल में से। याद है कलमे की किस्में? माना मुस्तकिल हो, जी गैर हाँ। मुस्तकिल हो, जी हाँ। मुस्तकिल हो जमाना भी हो फेल, मुस्तकिल हो जमाना ना हो इस्म। तो ये तो ऐसे कलमे की तारीफ थी। अगर इधर से देखें तो फेल ऐसा कलमा है जिसके माना मुस्तकिल हो, जमाना भी हो। समझ में आ गया फेल की तारीफ? इस्म की तारीफ ऐसा कलमा है जिसके माना तो मुस्तकिल हो लेकिन वो माना बगैर जमाने के हो, जमाने से मिला हुआ हो। समझ में आया नहीं? चलिए, अब क्योंकि इल्म साहब फेल और इस्म से गुफ्तगू करता है तो अब यहाँ पर तकसीमात फेल और इस्म गिनाएंगे। पहले फेल की तकसीमात गिनाएंगे, 6 तकसीमात गिनाएंगे अलग अलग, फिर इस्म की 6 तकसीमात गिनाएंगे अहम। उसके बाद फिर चौथे दर्स से वन बाय वन जो तकसीमात यहाँ खाके के तौर पे बयान करेंगे उसको फिर वन बाय वन आखिर तक इस्म और फेल की किस्में की तारीख, तरीका, कायदा सब बयान करेंगे। समझ में आया? लेकिन जो फेल और इस्म की तकसीमात हैं
एक लिहाज से हैं, अलग अलग लिहाज से, अलग अलग एतबार से ये तकसीमात हैं, इसलिए तकसीम नहीं कहा, तकसीमात। किस्म नहीं कहा, फेल की किस्म, तकसीम कहा, तकसीमात अलग अलग। पहली तकसीम, आइए इन्होंने कहा कि फेल, जो लोग मीजान पढ़े हैं उसमें भी आपको ये बात बताई थी, ये मैं मीजान में, जिन्होंने मीजान पढ़ी है लिखवा चुका हूँ ये चीजें, तकसीमात, लेकिन इन दोनों से उम्मीद नहीं। हाँ, फेल की 6 तकसीमात मैंने वहां गिना चुका हूँ। एक तकसीम जो ये फेल की है, पहली तकसीम, क्या पहली तकसीम, फेल में हुरूफ असली कितने हैं, हुरूफ असली कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, इसके एतबार से फेल की दो, बोलिए, एक सुलासी, एक रुबाई। ये देखिए, अभी सिर्फ मैं खाका बना रहा हूँ, अभी मत पूछिएगा हाँ भाई सुलासी क्या होता है, ये रुबाई क्या होता है, मुजर्रद क्या होता है, मजीद, अभी फिलहाल खाका बयान कर रहे हैं। फेल की ये लिख लीजिएगा, किस एतबार से है, हुरूफ असली की तादाद, तादाद यानी गिनती, हुरूफ असली की तादाद के एतबार से, क्या फेल हुरूफ असली की तादाद के एतबार से या तो सुलासी होगा, यानी हुरूफ असली की तादाद कितनी है। अगर असली हुरूफ की तादाद 3 है, यानी 3 हर्फ असली है, तो फेल है सुलासी जी, फेल है। आगे जब बताएंगे डिटेल में तब बताएंगे सुलासी क्या होता है। और अगर फेल के अंदर 4 हर्फ असली हो, क्योंकि फेल के अंदर असली हर्फ 4 भी होते हैं, तो उसे कहेंगे रुबाई। अरबी में 3 को सलासतुन कहते हैं ना, उसी सलासतुन से बनाए सुलासी। अरबा कहते हैं 4 को, उसी से बनाए रुबाई। सुलासी यानी 3 हर्फी, 3 वाला, सुलासी 3 वाला, रुबाई 4 वाला। यानी फेल अगर 3 हर्फ वाला है, 3 हर्फ असली वाला है, तो उसे कहेंगे सुलासी। और अगर 4 हर्फ असली वाला है फेल, तो उसे क्या कहेंगे, खानों में तहसीन फौते में समा फौते में रज़वी, अगर 4 हर्फ वाला है जिसके अंदर 4 हर्फ असली, तो उसे क्या कहेंगे, रुबाई। रुबाई। रुबाई कहेंगे। जी, अब सुलासी और रुबाई की भी खुद भी दो किस्में हैं। अब इन्होंने कहा 3 हर्फ असली होंगे, तो या तो वो 3 हर्फ असली है, असली के अलावा कोई हर्फ ज्यादा है ही नहीं, बस 3 है, 3 ही हर्फ है, तीनों असली हैं, 3 है, तीनों असली असली। हैं, ज्यादा कोई नहीं है, नहीं। तो उसे कहेंगे सुलासी मुजर्रद, सुलासी जी, ठीक है। समा फौते में फारसी में मुजर्रद किसे कहते हैं, शादीशुदा। मुताहिर, ना 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 अगर ना, हाँ गैर मुजर्रद शादीशुदा। यानी बैचलर कुंवारा, मुताहिर यानी शादीशुदा। तो मुजर्रद कुंवारे को मुजर्रद क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अकेला होता है, क्योंकि वो तन्हा होता है, तन्हा। हाँ। सुलासी मुजर्रद 3 हर्फ अकेले, 3 हर्फ यानी उन 3 के अलावा कोई और उनके साथ नहीं है। लेकिन एक है सुलासी मजीद, मजीद जायद से है, यानी एक ऐसा 3 हर्फी वाला फेल जिसमें 3 हर्फ असली है लेकिन उनके साथ कुछ ज्यादा भी है, मजीद यानी कोई हर्फ ज्यादा भी है। ऐसे ही रुबाई के बारे में आती है बात, या तो 4 हर्फ असली है, अकेले हैं, उनके साथ कोई और ज्यादा नहीं है, तो उसे कहेंगे रुबाई मुजर्रद। और अगर 4 हर्फ असली के अलावा कोई और उनके साथ ज्यादा भी है, तो रुबाई मजीद। तो इस मिसाल से, इस बात से आप लोगों को क्या समझ में आया, या तो बताइए, इस बात से, इस मिसाल से आप लोगों को क्या समझ में आया, समा हंस रही, इससे ये समझ में आया, मैं ही बता देता हूं कि जो अकेला है उनके अलावा कुछ नहीं है तो वो क्या है, मुजर्रद। लेकिन जो जायद हो उससे मिल जाता है मजीद। इसका मतलब ये हुआ, कुंवारा है तो मुजर्रद है, और बीवी आ रहा है तो बीवी जायद है, बीवी जायद है? अपनी जबान में कहें तो फालतू है।
उर्दू में इजाफी कहे तो जायद इजाफी का मतलब इजाफी क्या है? जी, बहरहाल ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं। ये तो एक वर्ड्स हैं, क्या है वर्ड है, मुजर्रद है, कुवारा, तन्हा, और ईरानियों की जबान में कहूँ बदबख्त। वहाँ कुआरे होने का इतना एहसास दिलाया जाता है कि आदमी को गैरत आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब जामिअतुल मुस्तफा में जब आप पढ़ने जाते हैं तो उनके दो तरह के वो हैं, जो उनकी रिफाहियात हैं, कोई चीज फायदे वाली, वो दो तरह की है। मुजर्रद लोगों के लिए अलग है, कुआरे लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए अलग है। यानी शादीशुदा को हर चीज वहां डबल मिलती है, शादीशुदा लोगों को वहां डबल। डबल जब भी किसी काम कराने को किसी ऑफिस में या किसी एक बख्श में जाता है, डिपार्टमेंट में, सबसे पहले जाते ही पूछते हैं, हाँ जी किस काम से, कि ये काम से। मुजर्रद हस्ती या मुताहिल, इतना पूछा जाता है, और मुजर्रद कहते हुए बेचारा आखिर में वो शर्माने लगता है। इसलिए ईरान जाने के बाद आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही शादी की उम्र होती है, शादी की उम्र में गया तो पहले शादी होती है। क्यों? क्योंकि फिर हर चीज डबल मिलती है, फिर हर चीज डबल मिलती है। और अगर मैंने जाके कहा, मसलन जब भी किसी काम से कहा, मैं इस काम से आया था, ये मुजर्रद हस्ती है, मुईल, मुईल भी कहते हैं शादीशुदा को, मुताहिर भी, मैं तो मुजर्रद बदबख्त। मुजर्रद लोग क्या, तो बदबख्त हो आप लोग, जिसकी शादी नहीं हुई समझ लो वो बदनसीब है। मुतवज्जिह हस्ती तो सानिया ना, तो मुजर्रद हस्ती है, बदबख्त हस्ती। बहरहाल, तो इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू में मजीद के माना हम फालतू कह सकते हैं, लेकिन मजाक में, लेकिन रियलिटी ये है मुजर्रद यानी बदबख्त है, खुशबख्त है कौन? मुताहिल। चलिए मुताहिल कोई, समझ में आया? भले जी हाँ। वजह तलाश करनी चाहिए खुशबख्ती की, जरूरी नहीं है कि मसलन आप कुआरा है तो कोई भी सुना देता है, मम्मी ने भी सुना दी, बाप ने भी सुना दी, भाई भी किसी दिन सुना देंगे जब बड़े हैं, तो बहन को कोई बात लगी तो उन्होंने भी सुना दी, वो कितनों की सुनता है बेचारा। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर कोई नहीं सुनाता उसे, कि बेचारा मजलूम है, एक ही की सुनने दो उसे। वो सही है जी। तो ये सबकी कसर खुशबख्ती, पूरी हो जाती है फिर ना जी आगा। ये खुशबख्ती हुई नहीं हुई, क्या सबकी नहीं सुननी पड़ती? जी हाँ। ये तो मजाक है, ताकि क्लास लाइवली रहे, बोर ना हो, है नहीं, इसलिए करता हूँ मैं ये। हमें हमारे उस्तादों ने सिखाया कि हमेशा क्लास को सूखा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ना, बड़ी खुश्क क्लास थी, बोर क्लास थी, नींद आने लगी है। लेकिन जब ऐसे पढ़ाते हैं कि दर्स भी होता रहे, बीच बीच में कोई बात भी होती रहे, तो एक दूसरे से पूछते भी रहे, तो इससे क्लास वाले रेडी रहते हैं, कोई अहम बात आएगी या कुछ ऐसी बात आएगी, वो एक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? जहन एक्टिव आमादा रहता है। जी, सुनने के लिए, बोर नहीं भले होते। तो बहरहाल फेल की, हुरूफ असली की गिनती के एतबार से, हुरूफ असली फेल में कितने हैं, इस एतबार से फेल की दो किस्में, सुलासी और रुबाई, और फिर इनकी भी दो दो किस्में हैं, मुजर्रद मजीद, या ये कहा जाए फेल की हुरूफ असली की तादाद के एतबार से चार किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है नहीं? अब इनकी तारीफें यहां लिखवाई हैं, हाँ लिखवा देता हूँ। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए, कौन था? पहले सुलासी मुजर्रद, वो फेल, देखिए खाका बना रहा हूँ, बस आप लिख लीजिए। वो फेल है, यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है, अभी समझाऊंगा बाद में। वो फेल है जिसमें अलग अलग भी लिखवा सकता था मैं, सुलासी की तारीफ पहले लिखवा देता, वो फेल है जिसमें तीन हर्फ असली हो, फिर लिखता मुजर्रद मजीद जिसमें असली, एक साथ लिखवाए देते हैं, फेल है सुलासी मुजर्रद, वो फेल है जिसमें तीन हर्फ असली हो और असली के सिवा असली के अलावा कोई हर्फ ज्यादा ना हो। क्या ना हो? कमाल है, इतने मजबूत कैसे हैं आप लोग। मैंने इस वजह से लिखने से पहले सारी बातें समझा दी, समझा दी, अब मैं लिख रहा हूं।
तो फिर अब मैं अगर लिख रहा हूँ वो फेल है जिसमें, तो आप फौरन बोलिए 3 हर्फ असली हो, और असली के अलावा फौरन बोलिए कोई हर्फ ज्यादा ना हो, क्योंकि बता चुका ना मुजर्रद किससे ज्यादा तौसिया और क्या दूंगा मुजर्रद को ही। आगा लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा तो बोल भी देते चलिए। मिसाल के जी तौर पर मैंने कहा नसरा, क्या कहा? नसरा नसरा, नसरा उस एक मर्द मदद की मदद। तो आप देखिए कितने हर्फ हैं इस फेल में? 3 है। 3 हर्फ असली हैं, तीनों असली हैं, 3 हर्फ हैं, तीनों असली हैं, ज्यादा तो कोई नहीं है नहीं। नहीं। जी। मिसाल के तौर पर आप कहिए, मिसाल के तौर पर सरा, क्या ये जराबा कह लीजिए, जरा दिखा आपको नसरा सराबा, दो मिसालें दे दी, दोनों फेल हैं, 3 हर्फ हैं, तीनों असली हैं, असली के सिवा कोई ज्यादा नहीं। आइए उसके बाद मजीद सुलासी मजीद, वो है जिसमें 3 हर्फ असली के अलावा कुछ, एक भी हो सकता है उन कुछ में, 2 हर्फ भी हो सकते हैं, 3 हर्फ भी, ज्यादा असली के अलावा कुछ हर्फ ज्यादा भी हों। मिसाल के तौर पर मैंने कहा इस तन सारा, क्या कहा? इस तन सारा, आपने यहाँ देखा था नसारा, यहाँ इस तनसरा, तो 3 हर्फ असली कौन से हैं यहाँ? नून स्वाद रहे हैं ना, जी हाँ। और अलिफ सीन ते, 3 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा दिख रहे हैं, एक आध जी या तो अल्लाह। 3 ज्यादा दिख रहे हैं नहीं। जी या मिसाल के तौर पर ज़ारबा, क्या ज़ारबा, आपने ऊपर देखा ज़ारबा, यहाँ क्या है? ज़ारबा, 3 हर्फ असली कौन थे? स्वाद रे बे, बाद रोते अलिफ ज़्यादा अलिफ दिख रहा जायद है हो गया। तो जी हाँ। ये फेल कहलाते हैं सुलासी मुजर्रद, ये कहलाते हैं ये सुलासी सलासी मजीद मजीद। अब आइए कुछ रुबाई वक्त है ये। मुजर्रद पर, इस पे सेम तारीफ को लिखिए, बस मिसाल का फर्क है, वो फेल है, बस 3 की जगह 4 हो जाएगा, वो फेल है जिसमें 4 कितने हैं? चार 4 असली हो और असली के सिवा अलावा कोई और हर्फ ज्यादा ना। मिसाल दी मैंने दाह राजा, क्या एक फेल है, राजा। एक फेल है दाह राजा, दाह ए रे जी, 4 हर्फ है, चारों असली है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं। नहीं है। ये रुबाई मुजर्रद है। रुबाई मजीद वो फेल है कि जिसमें 4 हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ ज़ायदा भी हो। कोई हर्फ ज़ायदा भी हो, जैसे मैं कहूं तदा राजा, तदा राजा, तदा राजा,
जी फरमाइए, कौन है हैंड रेस बार बार कौन कर रहा था? कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं आगा। चलिए, वो फेलिक्स में चार हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ ज्यादा भी हो, लेकिन दाल ये रे जी चार असली हैं, असली के अलावा एक तेज ज्यादा दिख रही है, नहीं आगा। वो फेल की एक तकसीम हो गई। ये मिटा दूं, स्क्रीनशॉट भी ले जी लीजिए। आगा। नहीं आगा। जी आ। आगा यहाँ पर रुबाई मुजर्रद में क्या एग्जाम्पल दिया है आपने? तदाह राजा, दह और उसमें मस्जिद में मुजर्रद में दाह राजा, मस्जिद में तदाह राजा। तदह राजा। ठीक। जी, लिख लिया? जी आगा। चलिए, एक तकसीम हो गई है। इस तकसीम में फेल की दो किस्में थी। अब एक तकसीम, दूसरी तकसीम देखिए, कौन सी? दूसरी तकसीम नंबर, ये किस एतबार से है? फेल की सीधे के एतबार से। किस एतबार से? यानी इसका सीधा कौन सा है, कौन सा सीधा है? सीधे के एतबार से। नीलोफर अली, जी सर। सीधे के एतबार से फेल या तो फेल माजी होता है, क्या होता है? माजी या फेरे माजी होता है। या फेल मुजारे होता है। फेल मुजारे होता है या फिर फेल अम्र होता है। तो सीधे के एतबार से फेल की कितनी किस्में हुई? तीन किस्में। अब मैं इसकी तारीफ बताऊं या आप बताएंगे? फेल यानी एक ऐसा कलमा है जिसके माना मुस्तकिल हो, लेकिन तीनों जमाने में से कोई एक भी पाया जाए। अब दूसरा हुआ जमाना अगर पाया जा रहा है, यानी तो फेल माजी की क्या तारीफ हुई? फेल माजी एक ऐसा फेल है कि गुजरे हुए जमाने में किसी काम के अंजाम देने पर दलालत करो। बताता हूँ। और फेल मुजारे फारसी में भी एक ही बात है, मौजूदा या आइंदा जमाने में काम का करना या होना पता लगे। यानी जी। मैं कहूं आकुलू यानी अशरेबो, क्या? अशरेबो, मैं पी रहा हूं। अशरेबो यानी मैं पी रहा हूं, आती है। लेकिन मैं कल को पीऊंगा या आधे घंटे बाद, तो मैं कहूंगा कब भी अशरेबो कहूंगा। तब भी जैसे पहले माजी में मैं क्या करूं? मी फो रहा हूं, अभी पी रहा हूं, और अगर कल को पीऊंगा तब भी मन फरदा हम मी फो रहा हूं। तो मी फो रहा हूं दोनों के लिए है। ऐसे ही अरबी में भी फेल मुजारे दोनों के लिए होता है, मौजूदा या बारीक लिखवा देता हूँ सर, दिख रहे हैं? इतनी जल्दी कौन आया क्लास में? अवार्ड मिलना चाहिए टाइम पे आने का। ज़ैनब रहा जी, चलिए। ज़ैनब फेल माजी, इससे पहले एक तकसीम लिखवा दी, ले लीजिएगा। वो फेल है, वो जब फेल की तारीफ हुई तो कहा वो कलमा है। जब फेल माजी की हुई तो फेल माजी, फेल माजी तो माजी वो फेल है। जिस चीज की जो तकसीम होती है तारीफ में वही लगाते हैं। जैसे कलमे की तकसीम थी इसमें फेल, तो फेल के साथ क्या लगा? वो कलमा। अभी फेल की तकसीम है तो अब इसकी तारीफ में फेल लगेगा, माजी वो फेल है, वो फेल है। ठीक है। दूसरे हुए जमाने में काम के करने
काम के करने या किसी हालत के वजूद में आने पर दलालत। मिसाल दे रहा हूं मैं कहूं ज़ाराबा, जैसे वो पहले मिसाल दी थी ना, ज़ाराबा नसारा, ज़ाराबा गुजरे हुए जमाने में उसने मतलब मारा, उसे एक मर्द, उसे एक मर्द ने मारा। तो अब गुजरे हुए जमाने में मार एक काम ही तो है, काम के करने, लेकिन हस होना हो नेक हुआ, नेक होना कोई काम थोड़ा ही है जी। गुजरे हुए जमाने में वो नेक हुआ मसलन, तो नेक होना हालत है। तो फेल माजी वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में किसी काम के करने या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे। फेल मुजारे है मौजूदा या जमाने में वो फेल है जो मौजूदा यानी आज, मौजूदा या आइंदा, आइंदा नहीं आने वाला उसका, मौजूदा या आइंदा जमाने में काम के करने या किसी हालत के वजूद में आने पर दलालत से। शायद नहीं, जल्दी से लिखवा देता हूं। मसलन ज़राबा का मुजारे क्या है, यज़रिबु, क्या है यज़रिबु, मारता है या मारेगा। तो ये मार जो है कब अंजाम पा रहा है, मौजूदा में, या यज़रिबु कल मारेगा मसलन, या सुनो अभी नेक हो रहा है मतलब। फेले आम, फेले आम किसे कहते हैं मसलन, वो फेल है फेल को अंजाम देने या हालत को वजूद में लाने की तलब पर दलालत करेगा। तलब यानी चाह। मिसाल के तौर पर मैं कहूं ज़राबा से या सिर्फ वो मुजारे हुआ, अम हो गया इसका इज़रिब, क्या इज़रिब, तू मार। तो मैं मार एक काम है, मैं आपसे तलब कर रहा हूं ना, तू मार, इज़रिब तू मार, तो मैं मारना इससे तलब कर रहा हूं ना। इकरा तू पढ़, मैं पढ़ना तलब कर रहा हूं ना। इकरा तू पढ़, तो मैं यहाँ पर पढ़ना तलब कर रहा हूँ। इस्मा सुन, मैं इनसे तलब कर रहा हूँ कि सुनो, इस फेल को अंजाम देने की तलब है, यानी ओ सुन, ये सही है तुम्हारे लिए, विकास ओ सुन, नेक हो जा, ओ सुन, क्या तू नेक हो जा मसलन। तो यहाँ पर नेक होना ने हालत को वजूद में लाने की तलब है इसमें या नहीं, चाहत मांग रहा हूं मैं इनसे, चाह रहा हूं कि तू नेक हो जा मसलन। तो फेल की दो तकसीम पढ़ ली हमने, जल्दी से टाइम तो 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए बिटा दूं। तो 6 तकसीम गिनाएंगे, फिर उसके बाद डिटेल में बात, फिर इसकी 6 तकसीमात गिनाएंगे, फिर उसके बाद एक एक करके पहले फेल की, फिर उसके बाद इसकी तकसीमात की तौज़ी और बयान करेंगे। मसलन सुलासी मुजर्रद किसे कहते हैं, मजीद किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। सुलासी मुजर्रद के बाब कितने हैं, मजीद के कितने बाब आगा हैं जी। आगा फेले अम्र में जो इज़रिब है उसके बाद कौन सा एग्जांपल दिया आपने, उहसन हुस्न, ठीक। जी, सारी मिसालें सेम दे दी। ज़राबा माजी, यज़रिबु उसी का मुजारे, इज़रिब उसी का अम्र है। हसना माजी है, इसी का मुजारे, यहसुनु इसी का अम्र, उहसन है। ठीक है, यानी आगा वो हो नेक गया। हुआ, वो नेक होता है या होगा, तू नेक हो जा। ज़राबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, इज़रिब तू मार, ठीक है।
फिर बाद में बताएंगे सबकी तौज़ी के माजी किसे कहते हैं, बता दिया। माजी के कितने सीगे होते हैं, कैसे बनता है, क्या बनता है, फिर मुजारे कैसे बनता है, ये सारी डिटेल फिर बाद में आएगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बीशतर तलब है ये इन क्लास देखिए, बदबख्त हस्तान यानी मुजर्रद हस्तान बस इंशाअल्लाह दोस्तान मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद बाशी, मुराक़िब फ़िज़ान बाशी, खुदा निगहदार शुमा। खुदा हाफिज़।